बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियत अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 5वां बुर्ज, जिसे बुर्ज असद कहा जाता है और इंग्लिश में इसको लियो कहते हैं। और इसका जो प्लैनेट है, प्लैनेट इसका सन यानी सितारा शम्स भी कहा जाता है। हम शुरू करने से पहले देख लेते हैं इनके बुर्ज असद वाले अफराद के लिए जो है इनका लकी डे संडे होता है। लकी कलर इनका जो है वो गोल्डन है। लकी इनका जो स्टोन है वो रूबी होता है। लकी इनका जो नंबर है वो इनका 1 होता है। अब हम देखते हैं कि मई के अंदर स्टार की पोजीशन क्या रहेगी। जो प्लैनेट शम्स है ये 21 मई को बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा और अतारत जो है ये 5 मई को बुर्ज जौज़ा के अंदर दाखिल होगा। और जो ज़ोहरा है ये 10 मई को बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा। और मरीख जो है ये बुर्ज सरतान के अंदर पूरा माह रहेगा। मुश्तरी जो है ये 14 मई को बुर्ज हौद में दाखिल होगा। और जो ज़ुहल है ये 23 मई को बुर्ज दल्फ के अंदर रेट्रोग्रेड होगा। और अगर हम कमर की पोजीशन को देखें तो शर्फ़ कमर 10 मई को सुबह 8:48 पर होगा और कमर दर अकरब 24 मई से लेकर 26 मई तक रहेगा। इस दौरान कोई भी अच्छा काम स्टार्ट करना इल्म नजूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर शुमार नहीं किया गया। अब हम शुरू करते हैं अपना 5वां हॉरोस्कोप बुर्ज असद यानी लियो। इनके लिए अगर हम देखें स्टार की पोजीशन, सबसे पहले जो प्लैनेट शम्स है ये इनके 10वें घर में है, यानी कि इनके जो जॉब के मैटर्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे इस माह के अंदर। स्पेशली इनके नाम, इज़्ज़त, मर्तबा इसके अंदर इजाफा होता नज़र आ रहा है। और इनके जो ऑनर है, इनको कोई अच्छा अवार्ड मिल सकता है। इस हवाले से ये इनके लिए बहुत अच्छा है। सेकंड, इनकी अगर हम कोई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देखें तो इनके अहम प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए हैं वो ये शुरू करते हैं तो उसके अंदर इनको कामयाबी होती मिल रही है। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड है और वो रुका हुआ है तो उसके लिए ये कोशिश करें, वो इनको प्रोजेक्ट इनका जो है वो मिल सकेगा। इस हवाले से इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इनकी हेल्थ के हवाले से देखें तो हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। हेल्थ के मैटर बेहतर रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनैलिटी इनकी ग्रूम करती नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट इनकी पर्सनैलिटी के अंदर होती नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनके जो माली मामलात हैं। माली मामलात के अंदर अगर हम देखें तो इनके 2nd हाउस का लॉर्ड इनके 11th हाउस में पड़ा है। माली तौर पर बहुत अच्छा इनका हॉरोस्कोप है। इस माह के अंदर मैक्सिमम इनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करें। और कहीं से अगर पैसे आपने लेने हैं, पैसे नहीं मिल रहे तो पैसे आपको मिल सकेंगे। बहुत आपके लिए पॉजिटिव और अच्छा नज़र आता है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी के हवाले से देखें, प्रॉपर्टी की सेल, प्रॉपर्टी की परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये तमाम चीज़ें इनके लिए बेहतर नज़र नहीं आती इस माह के अंदर, क्योंकि इनका जो 4th हाउस है उसका जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में पड़ा है, बहुत ही वीक है। इसलिए प्रॉपर्टी की सेल करना, परचेज करना, कंस्ट्रक्शन करना ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कोई ना कोई आपके लिए लॉस इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, इसलिए मोहतात रहिएगा। मज़ीद अगर हम देखें तो इनके लिए इनकी एजुकेशन के मामला बेहतर रहेंगे। एजुकेशन के अंदर कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। और अगर इनकी मोहब्बत के मामला देखें तो मोहब्बत के मामला के अंदर भी इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। स्पेशली इनकी लव मैरिज भी हो सकती है। और ये 1 से लेकर 13 मई तक अगर ये कोशिश करते हैं रिश्ते के हवाले से तो इनको कामयाबी होगी। इनकी लव मैरिज होने के 100% इम्कानात मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं इनकी बिज़नेस की। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनके लिए ये टाइम पीरियड 1 मई से लेकर 22 मई तक बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। इस टाइम पीरियड के अंदर बिज़नेस के अंदर डेवलपमेंट करना, बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप करना, ये न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना ये आपके लिए बेहतर रहेगा। 23 मई से 30 मई तक ये फिर आगे रेट्रोग्रेड होगा जो सैटर्न है ज़ुहल,
तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप बिज़नेस के जो मैटर्स हैं उसको यानी बिज़नेस स्टार्ट करना, इन्वेस्टमेंट करना, न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना, ये बेहतर नज़र नहीं आते। इसी तरीके से अगर हम इनकी मैरिज की बात करें, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए 14 मई तक का जो टाइम पीरियड है, स्पेशली लव मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ मैरिज के इवेंट जो है वो आप कर सकते हैं 22 मई तक। 22 मई तक निकाह करना, मंगनी, निस्बत तय करना, ये तमाम चीज़ें करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, अच्छा आपको उसका रिज़ल्ट मिल सकेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, उनके हवाले से अगर हम देखें तो ये टाइम पीरियड इनके लिए कोई बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। इनके वीज़ा में कोई इशू आ सकता है, इमिग्रेशन के लिए अगर अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पर भी इनको कोई रिफ्यूज़ल या ऑब्जेक्शन नज़र आता है। अब हम बात करते हैं इनकी जॉब के हवाले से देखें, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। शम्स और ज़ोहरा ये इनके 10वें घर में कनेक्ट हुए हुए हैं, यहाँ पर ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं और किसी न किसी हवाले से कोई ऐसा चांस, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे इनका नाम मर्तबा बढ़े। ये जैसे कोई इंसान की वीडियो वायरल हो जाती है, वो रातों रात फेमस हो जाता है, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई। तो इस हवाले से आपके लिए ये बहुत अच्छा पॉजिटिव टाइम होगा। अपने वर्क प्लेस पे जो भी आप काम करते हैं, अगर सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इसके अंदर मैक्सिमम कोशिश करें, वीडियोस अपलोड करें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।